हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 10.1 के बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, जैसे कि 12 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम 10.2 प्रश्नावली भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो अब तक हमने सीखा था किसी भी आकृति का, किसी भी बंद आकृति का परिमाप निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके के क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए, थोड़े से एक नए टाइप के क्वेश्चन आए और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना तो मैथ्स हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लगती है ना, क्योंकि सिर्फ चीज़ें गुणा भाग करना ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लेकिन जब इस तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है तो मैथ्स पढ़ने का मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या कहता है। वो कहता है कि 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो कि किसके चारों ओर बाड़ लगानी है। वो कहता है कि एक वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का एक बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 250 मीटर। ये भी कितनी है, 250 मीटर। ये भी कितनी है, 250 मीटर। और ये भी 250 मीटर। यही तो वो कह रहा है। और इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि बाड़ की लंबाई क्या होगी। बाड़ का मतलब, सॉरी, ये वाली बाड़, ये तो बाड़ हो गई, ये वाली होगी बाड़ बंदी लगानी है, यानी कि उसके चारों तरफ क्या करनी है, दीवार खींचनी है। इस तरह से आप सोच सकते हो कि तार बांधनी है। ठीक है, तो अब इस बगीचे के चारों तरफ तार बांधनी है ताकि कोई पशु इसके अंदर आ करके जो है इसके पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इस तार की लंबाई हमें कितनी चाहिए होगी। यहाँ से शुरू होते हैं और वापस यहीं पर आ जाते हैं, तो तार की लंबाई इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि परिमाप की तो भी तो यही परिभाषा होती है ना कि इसके साथ साथ इसके ऊपर ऊपर चलो, एक चक्कर पूरा लगाने पर जितनी लंबाई तय होगी वही हमारा परिमाप होगा। तो हम कह देंगे कि बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, जितना कि क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। अब मुझे बताइए जरा, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसका परिमाप क्या होता है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। 4 बार भुजा को जोड़ना है, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 4 गुना भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, 4 गुना भुजा। तो भुजा बता दीजिए कितनी है, भुजा है हमारी 250 मीटर। चलिए इसको 4 से गुणा कीजिए, 0 का 0, 25 के 100 होते ना, तो ये हो गया 1000 मीटर। कितना हो गया, 1000 मीटर। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि बाड़ हमें लगानी पड़ेगी 1000 मीटर जितनी लंबी, तभी इस बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ लगाने का जो व्यय है, व्यय क्या मतलब खर्चा, जो बाड़ लगाने का खर्चा है ना वो 20 रुपये प्रति मीटर है। यानी कि अगर आप 1 मीटर पर बाड़ लगाओगे, 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च कितना है बताइए जरा, वो है जी 20 रुपये। अब आपको बताओ कितने मीटर की लगानी है, तो हम कहेंगे अगर 1 मीटर का 20 रुपया खर्च है, 2 मीटर का 40 होगा, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितना है उसको अगर 1000 से गुणा कर दें तो ये भी तो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है कि एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का आता है, तो 2 कितने के आएंगे, सिंपल सी बात है 10 रुपये के आएंगे ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का आता है, तो 1000 बिस्किट के पैकेट 5000 रुपये के आएंगे ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी इधर जितने से गुणा कर रहे हो उतने से इधर गुणा करना पड़ेगा। तो हम 1000 से अगर इसको गुणा कर रहे हैं, यानी कि 1000 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा बताइए जरा, कि जितना 1 मीटर पर आ रहा है 20 इंटू 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा कितने रुपए लगेंगे, हमारे रुपए लग जाएंगे 20,000 रुपये। तो ये हो गया आपका उत्तर कि पूरी बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाने के कितने रुपए लग जाएंगे, 20,000 रुपये, क्योंकि 1 मीटर पर 20 रुपये लगते हैं, तो 1000 मीटर पर 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। तो आपको क्लियर हो गया ना कैसे करना है।
बिल्कुल सिंपल सा था। तो ऐसा ही काम आप 14वें क्वेश्चन में करोगे और 14वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। वो कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आपको टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है। मैथ्स इतना आसान है। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि एक आयताकार बगीचा है। अब उसने ये नहीं कहा कि वर्ग है, अब वो कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 175 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 125 मीटर है। ये तो है जी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई। अब वो कहता है इसके चारों ओर भी क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। इसके चारों तरफ जब बाड़ लगानी है तो इसमें भी बाड़ इसके परिमाप के बराबर ही लगेगी। अब आयत का परिमाप बताओ ये जरा क्या होता है, तो आप इतनी बार पढ़ चुके हो तो आपको रट गया होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना, इन दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा 300। 2 से गुणा करोगे 600, तो 600 मीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब 600 मीटर की बाड़बंदी करनी है आपने, 1 मीटर पर 12 रुपये लगते हैं, तो 600 मीटर को 12 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, आयत बना के दिखा दिया। इसका पहले आप परिमाप निकालेंगे। अगर आपने परिमाप निकाल लिया, ठीक है, तो वो मीटर में आएगा। 1 मीटर पर 12 रुपये, तो परिमाप 600 आएगा। 600 का जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 से गुणा कर देना, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन एक अलग टाइप का, नए टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पर 2 लड़कियां हैं जिनका नाम है, एक तो है स्वीटी और दूसरे का नाम है बुलबुल। अब देखिए स्वीटी और बुलबुल है ना, दोनों सुबह 4 बजे उठती हैं और क्योंकि उनको सिखाया गया सुबह जल्दी उठना है और मॉर्निंग वॉक पर जाना है, तो वो दोनों ही अलग अलग पार्क के चारों तरफ 1 राउंड लगाती हैं। अलग अलग पार्क के चारों तरफ 1 राउंड लगाती है। हमें देखना है कि ज़्यादा दूरी किसने तय की, ठीक है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। स्वीटी किसके चारों ओर दौड़ रही है, इस तरह का एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, भुजा है 75 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सारी भुजाएं 75 की होंगी ना, 75 मीटर, 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। चलिए वेरी गुड। तो चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए कि वो कहता है बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर जो है दौड़ती है। सिंपल सी बात है कि बुलबुल कहाँ पर दौड़ लगा रही है, एक आयत के चारों ओर दौड़ लगा रही है जिसकी लंबाई तो कितनी है, हमें दे रखी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दी है उसने 45 मीटर यानी कि 45 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वो कहता है कि आपको पता करना है कि मान लो यहाँ से दौड़ करके जो स्वीटी है वो वापस यहीं पर आ जाती है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर दौड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके ऊपर ऊपर दौड़ रही है, इस चीज़ के ऊपर ऊपर। तो आप बताइए कि इसने कितनी दूरी तय की और इसने कितनी दूरी तय की। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि किसने, स्वीटी ने या फिर बुलबुल ने, वो कौन है जिसने कम दूरी तय की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले इनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहले हम किसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं, स्वीटी द्वारा तय दूरी किसके बराबर हो जाएगी, स्वीटी द्वारा तय जो दूरी होगी वो बराबर होगी वर्ग के परिमाप के बराबर। सिंपल सी बात है कि जितना वर्ग का परिमाप होगा उतनी ही तो वो दूरी तय करेगी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वो तो होता है 4 गुना भुजा। अब बताइए जरा यहाँ पर भुजा कितनी है, 75 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम कर देंगे 4 × 75। और मैं आपको बता दूं 4 × 75 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 7 चौके 28 जोड़ेंगे तो 300। तो ये कितना हो गया, 300 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये तो कितना दौड़ती है, ये तो 300 मीटर दौड़ के यहाँ पर आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका देखते हैं कि बुलबुल कितनी दौड़ लगाती है। बुलबुल लगाती है आयताकार पार्क के चारों ओर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो बुलबुल द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, बुलबुल द्वारा तय दूरी, इसके बीच में लाइन लगा देते हैं। बुलबुल द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, आयत
आयत का परिमाप। अब बताइए जरा आयत का परिमाप कितना होगा। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाना है हमें। अब लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़ेंगे तो ये कितना है, 2 गुना 45 प्लस 60, ठीक है। 45 लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 60। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 105। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 210, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा, 100 को 2 से गुणा करोगे 200, तो यानी 210 मीटर। अब बताइए जरा कि स्वीटी ने तो कितनी दूरी तय की, 300 मीटर, और बुलबुल कितना दौड़ रही है, 210 मीटर। किसने कम दौड़ा, तो सिंपल सी बात है, बुलबुल ने कम दौड़ा ना, क्योंकि बुलबुल ने कम दूरी तय की, क्योंकि उसने तो 210 ही चली, लेकिन हमारी स्वीटी जो है उसने कितना चला, 300 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क है, जो कि है आपका 16वां क्वेश्चन। देखो, वो कहते हैं निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चारों आकृतियां दे रखी हैं। एक आकृति है 25 सेंटीमीटर, 4 भुजाएं दे रखी हैं और वर्ग है, इसका जो है परिमाप आपको ज्ञात करना है। फिर दूसरी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तीसरा है आपका 30 और 20 सेंटीमीटर दे रखी हैं, वो भी आयत है। और चौथा है आपका एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो है 30 सेंटीमीटर की और चौथी भुजा है 40 सेंटीमीटर की। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, सभी के परिमाप निकालने हैं और देखने हैं कि सभी के परिमाप क्या एक जैसे आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, या क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा देख करके बताना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा ना, ठीक है, उस ग्राफ पेपर पर आपको ये क्वेश्चन पहले तो लिखना है, ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है बहुत बड़ा है 17वां। तो अपने सिर्फ ग्राफ पेपर बना करके देखते हैं कि ये बोलता क्या है, हमें वहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। कितनी टाइलें खरीदता है, 9 टाइलें खरीदता है, और जिसकी प्रत्येक भुजा आधी मीटर की है, यानी कि ये जो है हमारी टाइल जो है लगभग इस आकार की है, तो ये इसकी भुजा आधी मीटर है, ये भी आधी मीटर है, ये भी आधी मीटर है और ये भी आधी मीटर है। तो इसलिए हमने क्या किया कि आप ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, लगभग इस टाइप का ग्राफ पेपर होता है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इस टाइप का, ठीक है, और उसमें एक बॉक्स में हम एक टाइल रखेंगे, ठीक है, 9 टाइलें रखेंगे। तो पहला डिजाइन आपके क्वेश्चन में कैसा दे रखा है कि उसने 9 टाइलों को किस तरीके से रखा है, उसने 9 टाइलों को इस तरीके से रखा है, यानी कि ये रही आपकी 9 टाइलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डिज़ाइन बनाए किसने, अवनीत ने, 9 वर्गाकार टाइलों को रख करके, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और इन टाइलों को वर्ग के रूप में उसने रख दिया। अब वो पूछ रहा है कि ये जो नया वर्ग बना है, क्या पूछ रहा है, नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, कि ये जो नया वर्ग बना है ना उसका परिमाप बताओ। तो सबसे पहले तो ये जो नया वर्ग बना है इसकी भुजाएं बताओ मुझे कितनी होगी। तो आपको क्या बताया था कि एक टाइल की भुजा कितनी, आधी। अब ये भी आधी, ये भी आधी, ये भी आधी, आधी कितनी बार हो गई कि ये तो हो गई आधी, ये भी आधा और ये भी आधा। आधा मीटर और आधा मीटर अगर जोड़ दें तो कितना हो जाता है, सिंपल सी बात है कि इसकी पूरी भुजा कितनी हो गई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो ये पूरी भुजा कितनी हो गई, ये हो गई 3/2, ये पूरी 3/2 मीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, ये हो गई कितनी, 3/2 मीटर, ठीक है। यानी कि आधा प्लस आधा प्लस आधा, आधा और आधा 1 और आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया, और 1.5 को हम क्या लिखते हैं, 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, आधा मीटर की टाइल है ना, ठीक है। तो आधा प्लस आधा कितना हो गया, 3/2 मीटर। तो ये भी 3/2 मीटर, ये भी 3/2 मीटर,
ठीक है, और ये भी 3/2 मीटर की हमारे पास भुजा आ गई। तो भुजा हमने उसकी पता कर ली कि 3/2 मीटर होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गई 3/2 मीटर, ठीक है, इतनी, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं नए वर्ग का परिमाप बताओ। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए जरा। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है परिमाप के लिए, तो आप कह देंगे ये होता है 4 गुना भुजा। अब 4 भुजाएं इसलिए 4 से गुणा करेंगे, और भुजा कितनी है 3/2 मीटर है ना, तो भुजा का मान रख दो 4 गुना 3/2 मीटर। इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 आ गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 मीटर। तो इसका मतलब इसका परिमाप तो कितना आ गया, इसका परिमाप आ गया 6 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन जो शेरी है उसको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया कि 9 टाइलों को लेकर के एक और डिज़ाइन बनाया। तो शेरी ने कौन सा डिज़ाइन बनाया उसको ध्यान से देखिएगा कि शेरी बनाता है ये वाला डिज़ाइन। देखिए शेरी जो है ना ये वाला डिज़ाइन बनाता है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो देखिए कितनी टाइलें हो गई, देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइलें हो गई ना। तो 9 टाइलों से ये डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन बनाया, यानी कि डिज़ाइन कैसा बन गया इसका। ये डिज़ाइन तो पहला तो हम कर ही चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। अब की बार जो नया डिज़ाइन बना है वो कैसा बना है, वो बना है लगभग ऐसा, यानी कि प्लस के आकृति के जैसा बना है, ऐसा ही तो बने ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऐसा डिज़ाइन बना है। अब हमें इस डिज़ाइन की अगर भुजाएं पता चल जाएं, अगर भुजाएं पता चल गई तो इसका मतलब हम इसका परिमाप निकाल लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कि शेरी ने जो डिज़ाइन बनाया उसका परिमाप बताइए। तो इसका परिमाप देखिए, एक जो टाइल है उसकी भुजा कितनी आधी होती है ना, मतलब ये कितना हो गया आधा मीटर, ये इतना कितना हो गया आधा मीटर, ये ऊपर वाला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये आधा और ये आधा पूरा कितना हो गया, ये हो गया 1। सिंपल सी बात है, आधा, एक डब्बा आधे मीटर का है, ये हो गया आधा और ये हो गया आधा, आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 मीटर, ये पूरा 1 मीटर। इसी तरह से ये भी तो 1 मीटर होगा, चलिए ये भी 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह से देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही तो टाइल आ रही है ना, तो एक टाइल की भुजा तो आधी होती है, इसका मतलब ये तो हो गया आधा मीटर। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, ये भी आधा मीटर, ये भी आधा मीटर, यानी कि ये भी आधा मीटर और ये भी 1/2 मीटर। लेकिन ये जो है वो 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइलों की क्या आ रही हैं भुजाएं आ रही हैं 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, क्योंकि इसमें क्या आ रही हैं 2 टाइलों की भुजाएं आ रही हैं, है ना। और आधा आधा जब 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये आधा और आधा 1 हो गया, ये आधा और आधा 1 हो गया, आधा और आधा 1 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका परिमाप निकालना है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है ना, तो सिंपल सी बात है परिमाप निकालो। यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जोड़ते हुए चलो, कितना आधा मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1/2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, और उसके बाद आधा मीटर, मीटर नहीं लगाते हैं सीधा करते हैं, ठीक है, प्लस आधा, आधा के बाद 1 1 2 बार, प्लस 1, उसके बाद प्लस हाफ, उसके बाद +1, यानी कि देखिए कितना हो गया आधा 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 और आधा, ठीक है, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, कितने हो गए 2 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, तो कितने हो गए 10, तो ये हो गया 10 मीटर। तो यानी कि इसका जो परिमाप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 मीटर। पहले ये जो डिज़ाइन था इसका परिमाप कितना 6 मीटर, इसका परिमाप कितना 10 मीटर। समझ में आ गया ना आपको, सभी को जोड़ लिया हमने, या फिर सीधा कर लो, आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ठीक है, इनको पहले जोड़ लो, आधे आधे को 2 बन गए, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी भुजाएं जुड़ गई ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, परिमाप आ गया 10 मीटर। अब मुझे तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसका परिमाप अधिक होगा, इसका या इसका, तो आप कहेंगे जी इसका परिमाप अधिक होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब वो पूछता है कि क्या इसका बिना टूटे कोई ऐसा डिज़ाइन संभव है जिसका परिमाप इन दोनों से ज़्यादा हो, तो बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा खुला कोई भी डिज़ाइन नहीं हो सकता। यहाँ पर ठीक है अंदर से टाइलें बंद है, लेकिन इससे ज़्यादा खुला कोई हो ही नहीं सकता। अगर इसे और ज़्यादा खोलेंगे तो ये टाइलें आपस में जुड़ी हुई नहीं रह जाएंगी, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी कि टाइलें एक दूसरे के संपर्क से हट जाएंगी, और जो हमें करना नहीं है। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन का आप लिख दोगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कोई भी डिज़ाइन नहीं है जिसका जो परिमाप है वो 10 मीटर से ज़्यादा आएगा इन टाइलों को बिना तोड़े, बिना इन टाइलों को अलग किए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा 17वां क्वेश्चन। परिमाप से रिलेटेड जो भी हमारी प्रश्नावली थी, बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली थी, और हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस को किए हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो वो भी आपने कर लिए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 10.2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। लेकिन क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर रहेगा ना, हमारी जो ये एक्सरसाइज रहेगी 10.2, इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको पहले तो क्षेत्रफल का मतलब पता होना चाहिए, और फिर ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए कि ग्राफ में जो एक बॉक्स होता है वो कितनी दूरी का होता है, यानी कि ग्राफ पेपर के अंदर जो एक डब्बा होता है, उसकी भुजाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये 10.2 जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से हमें यहाँ पर किसका क्षेत्रफल समझना है, मुख्य रूप से वर्ग और आयत पर बात करनी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जब बात की जाती है, ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले नोट कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्षेत्रफल की बात करें और सबसे पहले जब वर्ग की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। ये चीज़ हमने की थी ना, ठीक है। और आयत एक ऐसा जो है चतुर्भुज है जिसकी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ये तो मान लीजिए कि आपने लंबाई ले ली, और ये मान लीजिए कि आपने क्या ले ली, चौड़ाई ले ली। तो जब बात आती है आयत के क्षेत्रफल की, तो आप साफ साफ लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है इसकी दो भुजाओं का गुणा, दो भुजाओं का गुणा, लेकिन आमने सामने वाली नहीं, बल्कि दो एक दूसरे के लंबवत भुजाओं का गुणा। ये सिंपल सा बात है, आप तो ये सोच करके देखिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसकी तो लंबाई चौड़ाई सारी सेम है, तो आप वर्ग के क्षेत्रफल को कैसे निकालोगे कि जी वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जी, लंबाई कितनी, लंबाई भी इसकी भुजाएं, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई को आप भुजाई बोलोगे, क्योंकि इसकी तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, या फिर आप बोल दोगे भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, या इसको भुजा की वर्ग भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये फटाफट से फॉर्मूलाज नोट कर लो, ये फॉर्मूले आपको दो बहुत काम देने वाले हैं। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। कि आपका जो ग्राफ पेपर आपने देखा होगा कि ग्राफ पेपर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, और सामान्यतः उसको जब जो डब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं ना, होते ही वर्गाकार है, आपको पता है। इस तरीके से उसके अंदर जो है बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा रफली वर्क इस पर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो है बहुत ही अच्छे से ग्राफ बना करके जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से ग्राफ बना करके करेंगे, ठीक है। और आपको भी ग्राफ पेपर पर ये प्रश्नावली करनी है, ठीक है। कॉपी पर ग्राफ नहीं बनाना है, हमारे तो यहाँ पर ग्राफ पेपर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए तो है ना, आप ग्राफ पेपर लाओगे और उस पर बनाओगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ग्राफ पेपर ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे डब्बे डब्बे होते हैं ग्राफ, ठीक है। अब उसमें देखो क्या होता है कि ये जो डब्बा है वो किस आकृति का दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो डब्बा है ये वर्ग होता है, कैसा होता है, वर्ग होता है। लीजिए मैंने इसको बड़ा बना दिया, ये होता है जी वर्ग। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसकी जो भुजा होती है वो होती है 1 मीटर की। ये भुजा इतनी कितनी होती है, 1 मीटर की। ये भी 1 मीटर की, ये भी 1 मीटर की, और ये भी 1 मीटर की, यानी ये 1 मीटर होता है
और ये भी क्या होता है, 1 मीटर होता है। अगर आपसे इस एक डब्बे का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जरा, वर्ग ही तो है ना ये, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो आप कह दोगे, सिंपल सी बात है, भुजा गुना भुजा। अब इसकी एक भुजा कितनी, 1 मीटर, और दूसरी भुजा भी कितनी, 1 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही तो होता है ना, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर की कितनी पावर हो जाएगी, 2 घातें आ जाएंगी, इसका मतलब हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना है, परिमाप में मीटर की या सेंटीमीटर की या किलोमीटर, जो भी पीछे आ रहा था, सेंटीमीटर आ रहा था, मीटर आ रहा था, किलोमीटर आ रहा था, वो एक ही घात में आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो वहाँ पर 2 चीज़ें क्योंकि गुणा होती है, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर वर्ग हो जाएगा, या इसको आप वर्ग मीटर बोलो, वर्ग सेंटीमीटर बोलो, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, ठीक है। जब क्षेत्रफल लिखोगे तो जो पीछे इकाई होगी, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, उसकी स्क्वायर आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 1 मीटर स्क्वायर, हो गया ना। तो 2 डब्बों का, मान लीजिए मैंने पूछा कि इन दोनों डब्बों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका 1 मीटर स्क्वायर और इसका 1 मीटर स्क्वायर, 1 + 1 कितने हो गए, 2 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो ग्राफ में मैं अगर कोई आकृति ड्रॉ कर दूं तो उसमें जितने डब्बे आएंगे छोटे वाले, उतने डब्बों को गिन करके आप बता देना कि इसका क्षेत्रफल इतना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रॉ कर दिया कि बताओ इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक डब्बे का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। डब्बे गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 डब्बे हैं तो इसको 7 से गुणा कर देना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक आकृतियाँ ऐसी होगी जिसमें हमारा पूरा का पूरा डब्बा नहीं आएगा। जब पूरा हमारा डब्बा नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसमें आधा डब्बा यूज़ किया, तो हम इसका क्षेत्रफल कितना ले लेंगे, आधा मीटर स्क्वायर ले लेंगे। कि सिंपल सी बात है। चलिए इन डब्बों को थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इनका समझते हैं कि पूरा कब लेंगे, आधा कब लेंगे, ठीक है। चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्योंकि हमें क्या दिया होगा कि ग्राफ पेपर पर बड़ी आकृति बनाएंगे और बड़ी आकृति में कितने छोटे डब्बे आ रहे हैं उनको गिन करके हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक डब्बे का क्षेत्रफल नोट कर लीजिए। एक डब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक डब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। निकाल चुके हैं ना हम, 1 मीटर स्क्वायर। अगर आधे डब्बे का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, आधे डब्बे का क्षेत्रफल, तो जितना 1 का है उसका आधा कर देना, आधा मीटर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई ऐसी आकृति ड्रॉ की है। चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि हमने कोई ऐसी आकृति ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो मैंने ये डब्बा तो ले लिया जी बिल्कुल आधा, ये डब्बा ले लिया मैंने बिल्कुल आधा, लेकिन ये डब्बा लिया आधे से कम और ये डब्बा ले लिया मैंने आधे से ज़्यादा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है इस तरह की आकृति ड्रॉ कर ली। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि आधे वाला तो हम ठीक है आधा ले लेंगे, जो पूरा लिया उसको तो पूरा ले लेंगे, लेकिन जो आधे से कम लिया है और जो आधे से ज़्यादा लिया है उसका क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आधे से कम डब्बा लें तो उसका क्षेत्रफल 0 मीटर स्क्वायर माना जाएगा। आधे से कम लिया तो उसको छोड़ दो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन आधे से ज़्यादा ले लिया तो उसको पूरा 1 डब्बा माना जाएगा। अगर आधे से ज़्यादा ले लिया तो वो 1 माना जाएगा, आधे से कम ले लिया तो वो 0 माना जाएगा, आधा लिया तो आधा ही माना जाएगा और पूरा 1 ले लिया तो पूरा 1 माना जाएगा। तो आप क्या कह देंगे कि आधे से ज़्यादा डब्बा लें
तो उसका क्षेत्रफल भी कितना माना जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर माना जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये आधा डब्बा लिया तो इसका क्षेत्रफल 1/2 लिया जाएगा, ठीक है। इसका 1 लिया जाएगा, इसका 1 लिया जाएगा, इसका 1 लिया जाएगा। ये आधा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आधे से ज़्यादा हो गया ना, आधा तो इतना ही था लेकिन हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 1 होगा। लेकिन इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि आधे से कम है तो 0, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें नोट कर लो कि अगर पूरा डब्बा आए तो 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 डब्बा माना जाएगा उसको। अगर आधा डब्बा आ गया तो आधा मीटर स्क्वायर, आधा ले लेंगे। आधे से कम आ गया तो कुछ नहीं लेंगे, 0 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, डब्बा ना लिख करके आप डिब्बा लिखिए। क्या लिखेंगे, डिब्बा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, डिब्बा लिखिए, ठीक है। अब चलिए कि एक डिब्बे का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, आधे डिब्बे का क्षेत्रफल आधा ही होगा। आधे से कम आ गया तो हम उसे 0 लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, और आधे से ज़्यादा आ गया तो उसे पूरा पूरा डिब्बा लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब चलिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि इससे तो कुछ खास हमें समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि ये तो हो गई मीटर की बात, कि जब हमने एक डिब्बे की भुजा 1 मीटर ली, अगर डिब्बे की भुजा हम सेंटीमीटर में ले लें तो सिंपल सी बात है, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और अगर हमें कोई यूनिट दी नहीं, उसने बताया ही नहीं मीटर है या सेंटीमीटर है, तो कोई ना कोई इकाई तो होगी ना। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिख दोगे कि एक डिब्बे का क्षेत्रफल होगा 1 इकाई स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे 1 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 1 इकाई स्क्वायर या 1 वर्ग इकाई, ठीक है। इकाई चाहे कुछ भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, फीट हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद है आधे डिब्बे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब यही होता है, ये जो स्क्वायर होता है ना उसी को वर्ग बोलते हैं, आपको पता ही है। अगर आधे से कम डिब्बा लिया तो उसका कितना हो जाएगा, 0 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आधे से ज़्यादा डिब्बा ले लिया तो वो पूरा पूरा माना जाएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है। तो चलिए फिर, अब हमने समझ तो लिया कि अगर एक डब्बा आ गया तो पूरे का पूरा, अगर अपना आधा आ गया तो आधा, आधे से कम आया तो 0, आधे से ज़्यादा आया तो 1, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को करने से ही तो हमें पता चलेगा ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही करने। तो चलिए फिर फटाफट से देखते हैं। तो चलिए फिर अब हम जो प्रश्नावली है हमारी 10.2 उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करने लगते हैं तो वहाँ पर आपको पहले देखना है कि पूरे वर्ग कितने हैं, यानी पूरे डिब्बे कितने हैं जो पूरे पूरे बन रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आधे वर्ग कितने हैं, फिर आप देखेंगे आधे से कम कितने, फिर आप देखेंगे आधे से ज़्यादा कितने, और फिर उसका क्षेत्रफल हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हमारी जो पहली नंबर आकृति है ये वाली, इसमें देखते हैं। यहाँ पर देख करके बताइए मुझे कि यहाँ पर पूरे वर्ग कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे के सारे वर्ग पूरे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे पूरे के पूरे आ रहे हैं ना। इसका मतलब हम कहेंगे कि पूरे वर्ग कितने हैं, तो आप कहेंगे पूरे वर्ग बराबर कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकृति की, या फिर हम ये कह देंगे, सिंपल सी बात है कि आकृति का क्षेत्रफल या बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुणा 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 9 गुणा 1 वर्ग का क्षेत्रफल। यही तो होगा ना कि 1 1 करके 9 वर्ग है, तो 1 का क्षेत्रफल जितना होगा उसको 9 से गुणा कर देंगे। और 1 वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जरा कितना होता है, 1। यहाँ पर देखिए हमें जो है वो दूरी नहीं दी गई है, दूरी नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि 1 वर्ग इकाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 1 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आधा करना हो तो आधा कर देंगे, ये चीज़ आप समझ में आ गई। 0 करनी हो तो 0 कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9 वर्ग इकाई।
तो हमारी जो पहली शेप थी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9 वर्ग इकाई। ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें तो पूरे पूरे आ रहे थे। लेकिन अब तो चलते हैं धीरे धीरे सारी आकृतियों की तरफ चलते हैं। तो अब चलिए इस आकृति की बात करते हैं। ये अगर आकृति देखी जाए तो इसमें सबसे पहले ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ए बी सी हम लगा लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये तो था हमारा ए, ठीक है। उसके बाद चलिए बी ये है तो बी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बी में मुझे ये देख के बताइए कि पूरे वर्ग कौन कौन से आ रहे हैं। तो पूरा वर्ग आ रहा है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 ही तो वर्ग पूरे आ रहे हैं। तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो कह देंगे 2 है जी। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखिए आधे कितने आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आधा पूरा पूरा आधा तो कोई भी नहीं आ रहा, तो आधे 0, आधे मत लिखो। उसके बाद देखो कि आधे से ज़्यादा कितने आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा ये वर्ग आधे से ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। ये वाला वर्ग आधे से ज़्यादा आ रहा है ना, चलेगा। ये वाला वर्ग आधे से ज़्यादा आ रहा है ना, तो आधे से ज़्यादा कितने आ गए, गोला लगा देते हैं, 1 2 3। ये तीनों क्या आ गए, आधे से ज़्यादा आ गए, तो हम क्या कह देंगे, आधे वर्ग आधे से ज़्यादा वर्ग कितने हैं बताइए ज़रा। तो आधे से ज़्यादा वर्ग हमारे 3 हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आधे से कम देखिए, आधे से कम कितना है, 1 2 3, तो 3 आ गए आधे से कम। तो आधे से कम वर्ग कितने हैं, तो आप कह देंगे ये भी हमारे कितने आ गए, 3 आ गए। एक तो ये देखो छोटा सा, एक ये देखो छोटा सा, और ये देखो छोटा सा, कितने आ गए, 3, ठीक है। अब देखते हैं इनके क्षेत्रफल। पूर्ण वर्ग अगर होगा पूरा पूरा तो उसका कितना होगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा ना, तो इसका होगा 1 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पूर्ण वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 × 1 वर्ग इकाई। अगर आधे से ज़्यादा है तो उसको पूरा 1 मानेंगे, आधे से ज़्यादा है तो उसको क्या मानेंगे, पूरा 1 मानेंगे ना। मैंने बताया था 3 × 1 वर्ग इकाई कि अगर आधे से ज़्यादा है तो उसको पूरा 1 मानो, आधे से कम है तो उसको 0 मानेंगे। तो आधे से कम वालों को 0 से गुणा कर दो, 0 वर्ग इकाई। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब पूरी आकृति लेनी है तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये आ गई हमारी, ये तीनों चीज़ें आ गई। तीनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है बताइए ज़रा, कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 × 1 2 वर्ग इकाई, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ग इकाई, ठीक है। 2 और 3 कितने हो गए, 5 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 5 वर्ग इकाई हो गई, 3 × 0, ये तो 0 हो गया ना, तो 2 + 3 5 हो गई, 5 वर्ग इकाई आ गया। किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, कि अगर आधा है तो आधा ले लो, पूरा है तो पूरा ले लो, ये तो फिक्स है। आधे से ज़्यादा है तो पूरा ले लो, आधे से कम है तो छोड़ दो, उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डायग्राम बनाना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको इसको बनाना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं हमारी सी फिगर पर। सी फिगर कौन सी है, ये वाली है। अब इसमें देखिए कि पूरे कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए पूरे कितने आ रहे हैं, तो आप कहेंगे पूरा तो 1 भी नहीं आ रहा, पूर्ण वर्ग 1 भी नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, पूर्ण वर्ग 0 आ रहे हैं, पूरा 1 भी नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए कि आधा कोई आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे आधा कोई नहीं आ रहा। चलिए आधे भी 0 हो गए। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आधे से ज़्यादा कितने आ रहे हैं, तो ये आधे से ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये आधे से ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये आधे से ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी आधे से ज़्यादा आ रहा है। तो आधे से ज़्यादा कितने हो गए, 4 आ रहे हैं। आधे से कम कितने आ रहे हैं, ये देखो छोटा सा 1, ये देखो छोटा सा 2, ये देखो छोटा सा 3, और ये देखो छोटा सा 4। तो आधे से कम कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ इसी को देखना है। ये तो 0 हो गए, और इसका क्षेत्रफल 0 होता है, आधे से कम होता है, उसको तो हम कितने से गुणा करते हैं, 0 वर्ग इकाई। आधे से कम अगर हुआ तो इसे तो 0 वर्ग इकाई मानेंगे, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं लेंगे हम। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा हुआ तो उसका पूरा क्षेत्रफल लेंगे, 1 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
और पूरे वर्ग है ही नहीं, तो इसको एक वर्ग इकाई से गुणा करो चाहे ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो। 0 गुणा 1 0, 4 गुणा 0 0, ये दोनों 0 सिर्फ ये बचा, तो ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। चीज़ समझ में आ गई ना आपको, यानी कि जोड़ देना है हमें, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए अब 3 फिगर तो हमने कर ली, एक ये फिगर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी फिगर्स रहेंगी वो आपका होमवर्क होंगी, ठीक है, वो आप होमवर्क देख के बताएंगे। जितने पूर्ण वर्ग उसको 1 से गुणा कर दो, जितने आधे उनको आधे से गुणा कर दो। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो पूर्ण वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गए पूर्ण वर्ग। नीचे वाला मत गिनना, ध्यान दीजिए पूर्ण वर्ग नहीं है, नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है, तो पूर्ण वर्ग तो हो गए हमारे कितने, 6 हो गए। अच्छा आधे से ज़्यादा कितने, आधे से ज़्यादा 2 हो गए, तो 2 लिख दो। आधे से कम कितने हैं, ये रहे छोटे छोटे 2। चलिए बहुत अच्छे। अब आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि जितने पूर्ण हैं उसको तो 1 से गुणा करना है, प्लस जितने आधे से ज़्यादा है उसको भी 1 से गुणा करना है, आधे से कम है तो उसको 0 वर्ग इकाई लेना है, तो ये हो गया प्लस 2 गुणा 0, तो कर दो जी। 6 गुणा 1 6, प्लस 2 गुणा 1 2, कितने हो गए 8 वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो चलिए फिर ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये जो डी फिगर है उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो फिगर है, बस लास्ट ये वाली सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारों के जो क्षेत्रफल होंगे वो आप खुद देखेंगे कि कितने आते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसमें ज़रा देख के बताइए कि पूरे वर्ग को कितने आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पूरे वर्ग ऊपर से चलो, पूरा वर्ग एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। चलिए पूर्ण वर्ग 1 1 और 1 कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि आधे से ज़्यादा कौन से आ रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक हमारा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए कि आधे से ज़्यादा है या नहीं। देखिए आपको टाइम दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए कि आधे से ज़्यादा है या नहीं। सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आधा तो नहीं है ना, आधे से ज़्यादा है ना, तो सिंपल सी बात है पूरा आधा नहीं है, पूरा आधा नहीं, आधे से ज़्यादा, इसका मतलब इसको भी आप लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसका मतलब आधे से ज़्यादा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए हमारे आधे से ज़्यादा। अब आधे से कम देखिए ज़रा कितने आ रहे हैं, आधे से कम, तो आधे से कम हमारा 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे कितने भी आए हमें क्या मतलब है, उनको तो हमें लिखना ही नहीं है, छोड़ो उनको मत करो। अब हमें सिर्फ बात करनी है कि पूरे तो ये आ गए जी, पूरे तो आ गए 3 और आधे से ज़्यादा आ गए 7, ठीक है। इसको भी 1 वर्ग इकाई से गुणा करना है, ये चीज़ समझ में आ गई। और इसको भी गुणा करना है 1 वर्ग इकाई से, ये चीज़ समझ में आ गई। और टोटल आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका कितना हुआ 3 वर्ग इकाई। अच्छा बताइए आधे से ज़्यादा वालों का कितना हुआ 7 वर्ग इकाई। तो 3 वर्ग इकाई और 7 वर्ग इकाई कितना हो गया, 10 वर्ग इकाई हो गया ना। अब चलिए इतना सिंपल सा है, बस आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कितना इसका क्षेत्रफल आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपने जो है नोट कर लिए, ABCDE हमने कर लिया है, उसके बाद FG ये हो गया आपका, ये जो है ये तो हो गया F फिगर आपको खुद करना है। उसके बाद ये है आपकी G फिगर, ठीक है, ये आपको खुद करनी है। उसके बाद हमारी जो H है, ये H है, ये आपने खुद करनी है। और H के बाद ये जो है हमारी ये है I हम बना नहीं सकते हैं, J आपकी ये है, ठीक है। तो ये तो फिगर्स कुछ मैंने बना दी है, कुछ जो फिगर्स बची हैं आपकी, यानी कि जैसे जो आपकी I J है और उसके बाद L है, I है,
L है, M है, N है, तो ये 4 फिगर है वो यहाँ पर बना करके दिखाना आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो आपकी स्क्रीन पर उनकी एक पिक्चर है, तो उस पिक्चर को देख करके आप इस क्वेश्चन को बना करके लाएंगे कि इन पिक्चर्स के अंदर जो पिक्चर आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही है किस किस पार्ट की ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको K नहीं बनाया हमने, तो K देखना है, I देखना है, L देखना है, M देखना है, N देखना है, यानी कि जो फूल पत्तियां यहाँ पर बनी हुई है तो वहाँ पे आपने इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस ध्यान इतना देना है कि एक आ जाए तो पूरा ले लो, आधा आ जाए तो आधा ले लो, आधे से कम आ जाए तो छोड़ दो, आधे से ज़्यादा आ जाए तो पूरा ले लो। ठीक है, ये लॉजिक आप याद रखेंगे ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि हम जो है फूल पत्तियों के भी जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेते हैं, ये लगभग आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमारी जो प्रश्नावली थी 10.2 बस इतनी सी ही थी। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स जो है ढंग से बनाने हैं, देख करके कि कौन सा आधे से ज़्यादा लेना है, कौन सा आधे से कम लेना है। ठीक है, तो आज ही ग्राफ पेपर लेने जाइए, ग्राफ पेपर पर अच्छे से ड्रॉ कीजिए और फिर जो है प्रश्नावली को कंप्लीट करके आराम से छोड़ दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 के साथ, और बहुत ही डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार रहेगी, क्योंकि वहाँ पर हम क्या सीखेंगे, ये जो आकृतियाँ हैं इनके क्षेत्रफल निकाले कैसे जाते हैं अगर हमें ग्राफ विधि से ना करना हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।